आज की कहानी है घमंडी हाथी। राजगढ़ के घने जंगलों में एक हाथी रहता था। वह स्वभाव से घमंडी और क्रूर निर्दयी था। हाथी जंगल में घूमता और इधर उधर जाता और साथ में पेड़ और उनकी जड़ों को बेवजह तोड़ दिया करता। जब जब हाथी उन पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता या शाखा को सूंड से तोड़ता तो उन पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के घोंसले जमीन पर गिर के टूट जाते। हाथी बोलते रहता, इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। बेचारे पंछी उसका कुछ नहीं कर पाते। जंगल में हाथी ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। यहाँ तक शेर और बाघ भी उस घमंडी हाथी से दूर ही रहते थे। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान हो गए थे, लेकिन चाह कर भी उस हाथी का कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहीं इसी जंगल में एक चतुर खरगोश भी रहता था। उस खरगोश को हाथी के बारे में सब कुछ पता था। खरगोश ने हाथी को अब सबक सिखाने की ठान ली और उसने जंगली जानवरों की एक सभा बुलाई और कहा कि इस दुष्ट हाथी का अब कुछ करना होगा। इसने जंगल के सभी प्राणियों को परेशान कर रखा है। अब मुझे इसका कुछ करना होगा। ऐसा कहकर खरगोश वहां से चला जाता है। एक दिन खरगोश उस घमंडी हाथी के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज, आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करना है, क्योंकि यह हमारे जीने और मरने का प्रश्न है। ये सुनकर हाथी गुस्से से बोला, कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भाग जा यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। खरगोश बोला, महाराज तनिक सुन तो लीजिए, मैं जंगल के सभी प्राणियों का प्रतिनिधि बनकर आपके पास आया हूँ। हम सभी जानवर चाहते हैं कि आप हमारे महाराज बन जाओ और इस जंगल पर राज करो। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें और हमें आपकी सेवा करने का मौका प्रदान करो। खरगोश ने बड़े मीठे आवाज में कहा। अब हाथी यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने बड़े गर्व से अपनी सूंड उठाकर खरगोश की तरफ देखा। खरगोश उसे आगे बोला, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ महाराज। आपका राज्य अभिषेक समारोह जंगल के बीचों बीच रखा गया है। वहाँ सभी जानवर अपने होने वाले नए महाराज का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसका हमेशा से एक सपना था, वह एक दिन इस जंगल का महाराज बने। हाथी ने सोचा, राज्य अभिषेक समारोह उसके लिए गर्व की बात है, इसलिए वह उस खरगोश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। खरगोश ने फिर आग्रह करते हुए कहा, महाराज, आपका वहाँ सभी प्राणी इंतजार कर रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे आ जाए। वे दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे, आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे हाथी। चलते चलते वह दोनों जंगल के तालाब के पास आ गए। चूंकि उस तालाब का परिसर पूरी तरह दलदल से भरा हुआ था, खरगोश का वजन कम था, इसलिए उसे दलदल पर चलने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाथी भी उसी दलदल से आगे बढ़ने लगा। हाथी का वजन ज्यादा होने के कारण वह उस दलदल में और फंसता गया। जितना वह दलदल से निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह दलदल में फंसता जा रहा था। तभी हाथी घबराते हुए खरगोश से बोला, मित्र मित्र, मेरी मदद करो, मैं इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। अब मेरे राज्य अभिषेक समारोह का क्या होगा? तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ बुलाओ और मुझे इस दलदल से निकालने के लिए कहो। खरगोश बोला, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने हमारा और जंगल का बहुत नुकसान किया है। तुम्हारी वजह से कई पक्षियों के घोंसले उजड़ गए। जब हम तुमसे दया की भीख मांगते थे, लेकिन तुम्हें दया नहीं आई। खरगोश बोला, दोस्त, तुम्हारा राज्याभिषेक तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार जरूर होगा। ऐसा कहकर खरगोश वहां से चला गया और हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसता गया और उसकी मौत हो गई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर हम बड़ी से बड़ी समस्या से आसानी से निकल सकते हैं। धन्यवाद।